हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत है आज के क्लास में, आज के एपिसोड में। अभी तक हमने चर्चा किया था किस तरीके से ध्रुव महाराज को सदगति प्राप्त होती है, और जब ध्रुव महाराज को सदगति प्राप्त हो रही है, वो अपने शरीर भगवत धाम को ओर जाते हैं, तो देखते हैं उनसे आगे उनकी माँ जा रही है। हाँ? अगर कोई व्यक्ति किसी को भगवत भक्ति के मार्ग पर लेकर के आता है तो उसकी सदगति पहले ही निश्चित हो जाती है। हाँ, अगर इस व्यक्ति को सदगति प्राप्त होती है तो उसको सदगति अवश्य प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसने उसको भक्ति का अपना मार्ग दिखलाया है। इसीलिए आप लोग से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी जो है भगवान की भक्ति का मार्ग जो है एक सबको दिखलाते रहे, प्रयास करें कि सब अधिक से अधिक भक्त बने और अपनी सदगति को प्राप्त करें। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ध्रुव महाराज के बाद ये कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि ध्रुव महाराज का चरित्र है उसको नारद मुनि ने प्रचेताओं को सुनाया था। जब प्रचेता यज्ञ कर रहे थे तब ये कथा करी थी, और ये कथा करते करते प्रचेताओं ने जो है अपनी तपस्या पूरी की, कंप्लीट की। अब जब तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान प्रसन्न हुए, उनका आशीर्वाद दिया। तो विदुर जी पूछते कि प्रचेता कौन थे। तब प्रचेता के बारे में बताते बताते मैत्रेय जो है ऋषि हैं, वो बताते हैं विदुर महाराज को कि ध्रुव महाराज के वंश में महाराज जो है अंग, उनका जन्म हुआ, जिनका विवाह जो है सुनीता से हुआ, और सुनीता जो थी मृत्यु की बेटी थी। और जब उनसे विवाह हुआ सुनीता से, तो राजा वेन को एक पुत्र राजा अंग को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम वेन था। और वेन बहुत ही क्रूर राजा थे, और वो बचपन में भी बच्चों को खेल खेल में मार डालते थे, और बड़े हुए तो उनका खौफ इतना ज्यादा था कि उनके राज्य में कोई भी डकैत और डाकू चोर नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसको बहुत ही तड़पा तड़पा करके मारते थे, वो इतने क्रूर थे। और हर किसी को परेशान करना, हत्या, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, ऐसी विभत्स घटनाएं करते रहते थे राजा वेन। और जब राजा वेन की हरकतों ने को देख करके राजा अंग, जो उनके पिता थे, उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और जो है वन को चले गए। सुनीता भी दुख को झेल ना सकी, वो भी मारी गई। और राजा अंग वेन को ऋषि मुनियों ने समझाया कि महाराज, आप तो साक्षात विष्णु, भगवान विष्णु के जो है पार्षद हैं, उनके सदृश हैं, उनके जो है अनुसार पालन करने वाले हैं। महाराज, आप धर्म का आचरण कीजिए। और धर्म की बात जो है वेन को समझ में नहीं आई। वो बड़ा क्रोधित हुआ और ऋषियों को बोला कि आप लोग मुझको क्यों समझा रहे? अरे, राजा तो भगवान विष्णु के समान ही होता है और सब प्रजा उसके अंडर में होती है।
और आप राजा, मैं जैसा राजा हूँ वैसी आपको बात माननी चाहिए, मैं जैसा बोलूं वैसा करना चाहिए। आप तो वैसे ही कर रहे हो जैसे एक असती स्त्री जो अपने पति को छोड़कर जार पुरुष के पीछे जाती है, उसी तरह आप मुझको मेरी बात ना मान करके भगवान विष्णु की बात कर रहे हो। तो ऋषियों ने उनको हुंकार भरा और उस हुंकार से ही वे मरे। और बाद में जब देखा गया कि राजा विहीन हो चुकी है धरती, उस समय जो लूटपाट और बढ़ गया था, चोर डकैत डाकू बढ़ गए थे, तब ऋषियों ने उनके शरीर का मर्दन किया, उनको निचोड़ा। और निचोड़ा तो उनके शरीर से पृथु, महाराज पृथु उत्पन्न हुए, जिनका विवाह अर्ची से हुआ। और ये इनके साथ ही साथ इनसे पहले एक निषाद छोटा सा काला सा जो है व्यक्ति निकला, उसको बोला गया कि तुम जो है जंगलों में रहो, और वो जाकर के जंगलों में रहने लगा। वो निषाद कहलाए, उनसे जो जाति निकली। हम्म। और महाराज पृथु ये भगवान के कला अवतार हैं, और माँ अर्ची ये माँ लक्ष्मी कला अवतार हैं। इन दोनों का विवाह हुआ, और बंदी जन जब आए, उन्होंने पृथु महाराज को बहुत ग्लोरीफाई किया, बहुत उनकी जो है उन्होंने प्रशंसा की, और उनको बताया कि पृथु महाराज आप अनेक अनेक कार्य करेंगे, और ऐसे अद्भुत कार्य करेंगे जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। और तब बहुत सुंदर तरीके से पृथु महाराज शासन करते हैं, पूरी पृथ्वी का शासन करते हैं। और शासन करने के साथ साथ आप देखिए, आकर के भगवान शंकर इनको अपना दंड देते हैं, और भगवान विष्णु के पार्षद हमेशा इनके पास रहते हैं इनकी रक्षा करने के लिए। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनकी सेवा अर्चना करते हैं। और एक समय की बात है, जब महाराज पृथु बहुत सुंदर तरीके से पालन कर रहे होते पृथ्वी पे, लेकिन पृथ्वी जो है अन्न नहीं दे रही होती है, पालन नहीं कर रही होती है। तब महाराज पृथु बहुत क्रोधित होते हैं, और ये पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ते हैं। और पृथ्वी जो इधर उधर भागती है, अनेक अनेक रूपों में भागती है, लेकिन पृथु महाराज नहीं छोड़ते, तीर लिए पीछे भागते रहते हैं। अंत में वो गाय बन के भागती हैं, और पृथु महाराज उनको आखिर पकड़ ही लेते हैं, और बोलते हैं पृथु महाराज के, अरे सारे यज्ञ कर्म हम कर रहे हैं, सब अच्छे तरीके से सब काम सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारा पालन पोषण नहीं कर रही हो, क्या बात है। तब माँ पृथ्वी बताती हैं कि हे राजन, आप देखिए बहुत समय मेरे ऊपर पाप हुआ है, आप जो है मुझको गाय बना करके और अलग अलग लोगों को बछड़ा बनाइए, और मुझसे प्राप्त जो है, जो भी आप चीजें प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लीजिए। तब जो है उनको ऋषि ऋषि मुनियों में जो है उनको बछड़ा बनाते हैं, और उनसे ऋषि मुनियों के लिए जो यज्ञ संविधा होती है वो प्राप्त करते हैं। मनुष्य के लिए महाराज मनु जो है वो बछड़े बनते हैं, और मनुष्य के जीने के लिए जो अन्न खाद्य पदार्थ है वो बीज के रूप में प्राप्त करते हैं। देवताओं में इंद्र को बछड़ा बना करके वो जो है सोमरस की प्राप्ति करते हैं। हाँ, इसी जगह से दानव और भी जितने पशु हैं वो, और जितने भी योनियां हैं, वो सारे लोग जो हैं अपनी अपने आहार को माँ पृथ्वी से प्राप्त करते हैं दूध के रूप में। और इस तरीके से महाराज पृथ्वी जो है पालन करते हैं, धर्माचरण करते हैं। उसके बाद एक समय की बात है कि महाराज पृथु चाहते हैं कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, और 99 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं आराम से। और 100वें अश्वमेध यज्ञ में जब इंद्र देखते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो ये तो इंद्र बन जाएंगे, तो इंद्र जो है उनका घोड़ा चुरा लेते हैं, और एक बार नहीं कई बार ऐसा करते हैं, और साधु बन के करते हैं, और अलग अलग साधु को रूप लेते हैं। उसी से जितने बहुत सारे पाखंड मार्ग हैं साधुओं के, वो मार्ग आते जाते हैं। तो इंद्र जो है वो पाखंड मार्ग के प्रवर्तक भी हैं। और एक समय की बात है कि पृथु का पुत्र विजिताश्व
जिसने घोड़े को इंद्र से जीत करके लेके आया, वो जो है इंद्र के पीछे जाता है और वो सोचता है कि इंद्र का वध कर दिया जाए, लेकिन ब्रह्मा जी रोकते हैं कि नहीं, हम उनका वध नहीं करेंगे। और उन्होंने तो कई बार विजितासु ने घोड़ा इंद्र से लेकर के आया था, और पृथु महाराज चाहते थे कि इंद्र का जो है कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि हम ही लोग जो है इंद्र का वध कर देते हैं, अपने यज्ञ में उसको पूर्णाहुति दे देते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा। तो इंद्र को स्वाहा करने के लिए, इंद्र को दहन करने के लिए जब यज्ञ करते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि पृथु आप ये क्या कर रहे हैं, आप जो है शरीर तो नश्वर है, इसका मोह त्याग दीजिए, न्याय यज्ञ का जो फल है आप छोड़ दीजिए, क्यों एक यज्ञ करना चाहते हैं। तब तुम्हारे जैसे ही बोलते हैं ठीक है, आप जैसा बोले, तत्काल तत्क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां। और भगवान बोलते हैं कि पृथु आप बहुत सुंदर तरीके से प्रजा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जब धर्म के अनुसार जब प्रजा का पालन होता है तब राजा को भी उसका छठवां भाग मिलता है उस पुण्य का। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर, आपने जो है बहुत सुंदर तरीके से ये किया है। और सबसे बड़ी बात है जो आपके मन में जो संतोष है, उसको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपकी जो इच्छा है आप मांग लीजिए। लेकिन पृथु महाराज कुछ नहीं मांगते भगवान से, सिर्फ संत जनों का सत्संग मांगते हैं। और भगवान कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, आपको सनकादिकों का जो है संग प्राप्त होगा, आपको तत्व ज्ञान मिलेगा। और जब सनकादिक आते हैं पृथु महाराज के पास, तो पृथु महाराज पूछते हैं कि मनुष्य का कल्याण सुगमता से कैसे हो सकता है। तब सनकादिक कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्व शास्त्र का है। अरे सारे शास्त्रों का एक ही निचोड़ है, एक ही कथन है, क्या है, साधुओं का संग। और उससे जब हम साधुओं का संग करेंगे और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चेतन चेता में जैसे शास्त्रों का पठन करेंगे, पाठन करेंगे और गुरु महाराज की सेवा करेंगे, तभी जो है हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। और कलयुग में साधुओं की संगति में जब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो वो सब जो है समसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। फिर पृथु महाराज अंत समय में भगवत धाम को अपनी पत्नी अच्छी के साथ प्राप्त करते हैं, भगवत धाम। और विजितास्व जो पृथु महाराज के पुत्र थे, उनसे हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न होते हैं, जो बरहिसत या प्राचीन बरही नामक पुत्र उत्पन्न करते हैं। हाँ, और यही प्राचीन बरही जब सप्तद्युति से जो समुद्र की पुत्री है उनसे विवाह करते हैं तो 10 प्रचेताओं का जन्म होता है। ये 10 प्रचेता भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। नारद मुनि उपदेश करते हैं भगवान की भक्ति का, और जब जाते हैं प्रचेता वहां पे ये तालाब के अंदर कि हम अच्छे से भक्ति कर सके, उस समय भगवान शंकर आते हैं, भगवान शिव आते हैं और उनको रुद्र गीत सुनाते हैं, कैसे भगवान का ध्यान करना है, कैसे कौन श्लोक बोलने हैं, किस तरीके से ध्यान करना है। हाँ। और 10,000 साल ऐसे रुद्र गीत बोलते हुए 10,000 साल तक तपस्या करते हैं, और 10,000 साल बाद भगवान प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं। और इन प्रचेताओं के जो पुत्र हैं, हाँ, यही दक्ष प्रजापति हैं, फिर से जो पहले मनवंतर में उत्पन्न हुए थे, बाद में उनको बहुत कष्ट हुआ कि बकरे का शरीर सर लगा हुआ है, अपना अपमान नहीं झेल पाते थे, तब उन्होंने बहुत समय के बाद फिर ये अपने आप को तपस्या करके अपने आहुति दे दी अपने शरीर की, और फिर से वो दक्ष के रूप में, ये प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जो है प्रकट हुए। और ये प्रचेताओं को तो मुक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन नारद मुनि ने सोचा कि प्राचीन बरही जो है उनको भी मुक्ति दिलानी चाहिए। और प्राचीन बरही जो थे वो यज्ञ में कर्म कांड में लगे हुए थे, देवताओं पशुओं की बलि देते थे, हाँ, मांसाहार में लगे थे, व्यभिचार में लगे हुए थे। तब प्राचीन
बरही को जाकर के उन्होंने एक पुरंजन नामक उपाख्यान सुनाया, जैसे एक पुरंजन की कथा थी। ये राजा, ये पुरंजन जो व्यक्ति था, वो 9 द्वार के पुर में राज्य करता था, नगर में राज्य करता था। और वो एक सुंदर स्त्री को देख करके आसक्त हुआ। हम्म। और उसके साथ जो है, उस सुंदर स्त्री के साथ उसने अपना संसार बसाया, और इस तरीके से वो आनंदमय जीवन जीने लगा। लेकिन जब वो एक बार शिकार खेलने गया और लौट के आया, तो रानी जो है कोप भवन में थी, बहुत गुस्से में थी। और गुस्से के कारण उनका जो मुख है वो लाल हो गया था बंदर के समान। और फिर भी जो है राजा उनको मनाता है। ये देखिए, संसार की कथा इसमें कही गई है, कैसे संसार में व्यक्ति जो है जीवन जी रहा है और पत्नी के आगे पीछे घूम रहा है। इसकी क्या दशा हो रही है आप देख सकते हैं। और कुछ समय के बाद चंडवेग नामक राजा जो चढ़ाई करता है, ये वास्तविकता में पुरंजन और कोई नहीं, एक व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि के द्वारा इधर से उधर घूमता रहता है और भ्रमित होता रहता है, बुद्धि को, मन को सेटिस्फाई करने के लिए उस सेवा करता है। और जब चंडवेग नामक मौत आती है अंत समय में, काल कन्या जो बुढ़ापा है, काल कन्या, हाँ, और जो मृत्यु है, हाँ, वो आता है उस समय, अंत समय में जो है वो अपनी पत्नी को याद करता है, वो पुरंजन। और बाद में वो जाके विदर्भ नंदिनी बनता है, विदर्भ नामक नगर में वो जन्म लेता है, राजा की पुत्री बन करके। और उसका पांडे नरेश मलय ध्वज से विवाह होता है। हाँ। और फिर बाद में जब राजा मलय ध्वज जो है, जब जाता है युद्ध लड़ने और युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है, तो वो आके जो स्त्री है, वो जो पिछले जन्म पुरंजन था, ये पुरंजनी बन करके रोती है और याद करती है। तब उस समय उसका सखा जो अज्ञात है वो वहां आता है, उसको समझाता है कि मित्र, आप चिंता मत कीजिए, इसके पहले जन्म में भी बहुत सारे आपके पति हुए हैं, इस जन्म में और अगले जन्म में भी होंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपका जो है नित्य सखा हूँ, आप मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मानेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और भगवत धाम आप प्राप्त करेंगे। और वही अज्ञात सखा जो है वो परमात्मा है हमारे हृदय में, जो हर समय हर क्षण हमारे साथ में है। हम अपना शरीर बदलते हैं, हम अपने परिवार बदलते हैं, हाँ, घर परिवार और सगे संबंधी, हाँ, हमारी गाड़ी सब बदलती है, लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा का नित्य जो है वो संबंध होता है। और उस संबंध संबंध को बताने के लिए जो है भगवान आते हैं और बताते हैं। और उसमें फिर बताते हैं नारद मुनि कि वास्तविकता में जो पुरंजन की कहानी है, प्राचीन बरही तुम्हारी ही कहानी है। तुम इस संसार में फंसे हुए हो, हाँ, और तुम इस संसार के सुखों को सुख मान करके झेले जा रहे हो। तुमको आगे आने वाली चीजों का जो है कोई ज्ञान नहीं, इसलिए तुम जो है, जैसे तुम्हारे पुत्रों को प्राप्त हुआ है, उसी तरीके से तुमको ही प्राप्त जो है मैं चाहता हूँ कि सदगति प्राप्त हो और तुम जो है बहुत भजन करो। और प्राचीन वही कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो ये जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पहले मेरे पुत्र आ जाए, फिर मैं चला जाऊंगा। और तब नारद मुनि कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योगो समाहित सदृचीन वैराग्यम ज्ञानम च जनिष जनिष्यति। अरे, ज्ञान और वैराग्य तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ। और तुमको मैं एक कथा सुनाता हूँ, एक मृग कथा। इस कथा में एक मृग और मृगनी का जोड़ा था और जंगल में बहुत आनंद के साथ था। एक समय की बात है, ये दोनों खेल रहे थे और एक साइड से एक बहेलिया इनके ऊपर बाण ताने हुए था और एक साइड से शेर इनके ऊपर अटैक करने वाला था, इस हिरण के ऊपर। और हमारी स्थिति वही है, हम कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्थिति में आज नहीं तो कल मारे जाएंगे ही।
हम सोचते हैं कि हम टाल सकते हैं मृत्यु को, लेकिन हम टाल नहीं सकते। और जितना जल्दी अतिशीघ्र हो सके हमको जो है अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो हे राजन, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ अपने पुत्रों का वेट ना करें। हाँ, 10,000 साल तपस्या कर रहे हैं, उनके आने का आप जो है प्रतीक्षा ना करें, आप जाएं और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। और प्राचीन वरीय सुन करके तपस्या को चले जाते हैं, और फिर उसके बाद पश्चेताओं का यज्ञ पूर्ण होता है, तपस्या पूर्ण होती है, भगवान उनको और आशीर्वाद देते हैं, और उनसे जो विश्वविख्यात पुत्र उत्पन्न होगा ऐसा वरदान देते हैं। और मरीषा जो कंडू ऋषि और प्रमलोचा, हाँ, प्रमलोचा अप्सरा की कन्या थी, उससे विवाह होता है 10 कुचेताओं का मरीषा से, और दक्ष जो है पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और लास्ट में बहुत सुंदर उपदेश देते हैं नारद मुनि, कहते हुए कि यथा तरोर्मूल निश्चलेन तृप्यन्ति तत्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाः अर्पणमच्युतेज्यः। जैसे जब हम मूल को सींचते हैं तो हमको पूरा पेड़ जो है वो फलित हो जाता है, वो सिंच जाता है, और उसकी भुजा शाखा उपशाखा सब सिंचित हो जाती है। हाँ, और सारी इंद्रियां, भोजन अगर पेट पचाता है तो सारी इंद्रियां उससे बलिष्ठ हो जाती हैं। हाँ, उसी तरीके से भगवान की सेवा करने से हाँ सारे काम हमारे हो जाते हैं, सारी सेवाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए भगवत धाम की प्राप्ति के लिए हमको भगवान का सेवा करना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारा चतुर्थ स्कंद है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे महाराज उत्तानपाद का जो वंश है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पंचम स्कंद में देखेंगे परिवर्त महाराज ने कैसे राज्य किया और कैसे उनको भगवत कृपा प्राप्त हुई। हरे कृष्ण।